भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं और इन 51 शक्तिपीठों में माता ज्वाला देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कहते हैं माँ ज्वाला देवी के चमत्कार को देखकर दंग रह गया था अकबर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता ज्वाला देवी मंदिर के रहस्यों से जुड़ी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। हमारे भारत में बहुत से ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा। तो चलिए इस बार हम आपको भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य को आपको बताएंगे। आपको माता ज्वाला देवी जी के रहस्य को जानकर आश्चर्य होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जहां माता सती की जीभ गिरी थी उसे ज्वाला जी स्थान कहते हैं। ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी शक्ति को सिद्धता और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। इस मंदिर में माता के मूर्ति रूप की नहीं बल्कि माता के ज्वाला रूप की पूजा होती है, जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित है। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला चमत्कारिक मानी जाती है। इस स्थान से आदिकाल से ही पृथ्वी के भीतर से 9 अग्नि शाखाएं निकल रही हैं। ये ज्वालाएं 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी का ही स्वरूप है। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। ऐसी जनश्रुति है कि माता का एक भक्त ध्यानु था। वो माता का बहुत ही परम भक्त था। भक्त ध्यानु हर वर्ष जत्थे के साथ यहाँ पर माता के दर्शन करने आता था। एक बार अकबर ने उसे वहाँ जाने से रोक दिया और ध्यानु के घोड़े का सर काटकर कहा कि यदि तुम्हारी माता सच्ची होगी तो इसका सर जोड़ देगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा कि मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माँ, अब मेरी लाज आप ही के हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वालाएं नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला जी की ओर कर दिया, तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। बहुत प्रयासों के बाद भी जब ज्वाला नहीं बुझी तो अकबर को यकीन हो गया कि यहाँ पर अवश्य कोई शक्ति विराजमान है। फिर अकबर ने माँ से क्षमा भी मांगी और पूजा कर सोने का 1.25 मन का छत्र माता रानी को भेंट चढ़ाया, लेकिन माता ने इस छत्र को स्वीकार नहीं किया। ये छत्र सोने का न रहकर किसी दूसरी धातु में बदल गया था। अकबर की भेंट माता ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद कई दिनों तक वह मंदिर में रहकर माता रानी से क्षमा मांगता रहा। बड़ी ही दुखी मन से वह वापस गया था। कहते हैं कि इस घटना के बाद ही अकबर के मन में हिंदू देवी देवताओं के लिए श्रद्धा पैदा हुई थी। अकबर का चढ़ाया गया छत्र किस धातु में बदल गया, इसकी जांच के लिए 60 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर यहां वैज्ञानिकों का एक दल पहुंचा। छत्र के हिस्से को वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण किया गया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। वैज्ञानिक प्रशिक्षण के आधार पर इसे किसी भी धातु की श्रेणी में नहीं माना गया। जो भी श्रद्धालु शक्तिपीठ में आते हैं वे अकबर के छत्र और नहर देखे बगैर यात्रा को अधूरा मानते हैं। आज भी छत्र ज्वाला देवी माता के मंदिर के भवन में रखा हुआ है। मंदिर के साथ ही नहर के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण पूरा किया। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर बहुत सा समय गुजारा था और माता रानी की सेवा की थी। मंदिर से जुड़ा एक लोकगीत भी है जिसे भक्त अक्सर गाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं।
पंजा पंजा पांडवा तेरा भवन बनाया, राजा अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। मंदिर में 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्योदय के साथ सुबह 5 बजे की जाती है। दूसरी मंगल आरती सुबह की आरती के बाद दोपहर की आरती 12 बजे की जाती है। आरती के साथ साथ माता को भोग भी लगाया जाता है। फिर संध्या आरती 7 बजे होती है। इसके बाद देवी की शयन आरती रात 9:30 बजे की जाती है। माता की शैया के भी दर्शन अद्भुत होते हैं। माता की शैया को फूलों, आभूषणों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है। अंग्रेजी शासनकाल में भी अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया था कि ज़मीन से निकलती इस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लाख कोशिशों पर भी वे इस ऊर्जा को नहीं ढूंढ पाए। यही है मेरी माँ की शक्ति, यही है मेरी माँ की लीला। बोलो ज्वाला देवी मैया की जय।